हरे कृष्ण। आपके प्रश्न इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज भेजा है और वही मैसेज मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे दिखा रही हूँ और वो मैं उसको पढ़ के भी सुना देती हूँ। उनका प्रश्न है कि यह प्रश्न उनके दिमाग में कई दिन से आ रहा है कि पूजन में मन नहीं लगता, नाम जप करने में मन नहीं लगता और बार बार वो पूजा करने के लिए बैठते हैं, परंतु मन न लगने की वजह से उन्हें बार बार पूजा छोड़नी पड़ती है। तो इन शॉर्ट में उन्होंने जो मैसेज भेजा है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात यह है कि पूजा में मन न लगने का जो कारण है वो सबसे पहले आपको उस कारण को ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपका पूजन में मन नहीं लगता। दूसरी बात, अगर आप कारण नहीं खोज पाए तो मैं आपको कुछ कारण बताती हूँ, उन कारणों को आप देखिए, हो सकता है उस कारण की वजह से आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। तो पूजन में मन न लगना एक सामान्य मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति मानी जाती है, जो अक्सर अत्यधिक सांसारिक इच्छाएं या बहुत अधिक तनाव या गलत खान पान जैसे तामसिक भोजन, अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन करते हैं तो आपका पूजा पाठ में या पूजन में या किसी पाठ में मन नहीं लगता। दूसरा है कि इससे दूर होने के लिए आपको आपकी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, आहार में परिवर्तन करना होगा और आपके विचारों में आपकी संगत कैसी है, इन सब के ऊपर आपको देखना होगा। पूजन में मन स्थिर हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो नियम और स्थान, जैसे एक ही स्थान आप रखिए, कभी इधर बैठे कभी उधर बैठे, ऐसा ना करें। एक जगह आप निश्चित करें कि जहाँ बैठकर आपको पूजन करना है या जप करना है या पाठ करना है। तो एक निश्चित समय और निश्चित स्थान आपका होना चाहिए। फिर वह स्थान और जिस आसन पर आप बैठने वाले हैं वो आसन आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप जिस आसन पे बैठे हैं कल कोई और उस आसन पे बैठ रहा है या परसों कोई और उस आसन पे बैठ रहा है, ऐसे ना करें। दूसरा, आहार में सुधार है कि तामसिक भोजन अगर आप करते हो तो उसका कम से कम प्रयोग करें, या कम से कम जब आप पूजन करने वाले हो उसके पहले आप किसी तामसिक आहार को ग्रहण ना करें और जितना हो सके उसको छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि तामसिक भोजन से उत्तेजना बढ़ती है और उत्तेजना बढ़ने की वजह से पूजन में मन नहीं लगता, क्योंकि मन उन तामसिक वस्तुओं की वजह से, उन तामसिक वस्तुओं का जो प्रभाव है, जो स्वभाव है, उसी में आपका मन जाता है, इसलिए पूजन में मन नहीं लगता। दूसरा, यदि आप इस तरह से आपका मन ना लगे तो आपको एक आदत अपने आप को डालनी है कि मंत्र आप शुरू में बोलना स्टार्ट कीजिए। जैसे कोई मंत्र है जो आपके इष्ट होंगे, उनका मंत्र आप बोलना शुरू करिए। हो सकता है शुरू में आपका मन ना लगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी आदत होती जाएगी उस तरह से आपका मन स्थिर होने लगेगा। और अगर मंत्र भी आपको याद नहीं रहता है तो आप कोई भी एक नाम भगवान का बोलकर और उसमें मन लगाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर अगर आप आपकी संगत की तरफ ध्यान दें कि आपके मित्र मंडल कैसे हैं, आप कौन सी संगत में बैठते हैं, या जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, या आपका प्रोफेशन कैसा है। अगर आपके प्रोफेशन में भी मान लो कोई ऐसे नकारात्मक लोग होंगे तो उनको अपने पास से दूर रखिए या खुद उनसे दूर हो जाइए।
अगर बहुत ही आवश्यक हो तो ऐसे लोगों से कम संबंध रखिए, तो आपको नकारात्मक जो उनके प्रभाव है, जो उनके स्पंदन है, नकारात्मक स्पंदन, वो आपको नहीं मिलेंगे और आपका मन पूजन में लगने लगेगा। दूसरा है कि जैसे सबसे बड़ी बात कि पूजन को आप बोझ ना समझे, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने प्रेशर नहीं डाला है कि आपको ये पूजन करना है। आप अपने इच्छा से, आपकी उस इच्छा को भगवान की सेवा समझकर करिए। शुरू में सेवा अपने आप बनी जाएगी, लेकिन शुरू में आपको समझना होगा कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अगर आप बोझ समझेंगे कि मुझे इतना समय हो गया, मुझे पूजा करनी है, पूजा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, मुझे पाप लगेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोझ ना समझिए, क्योंकि पूजन कोई बोझ नहीं होता, वो हमारे आत्मशुद्धि के लिए करने वाली क्रिया होती है। तो अपने आप को बोझ ना समझिए इस पूजन के लिए, और इस तरह से आप अगर प्रेम भाव से पूजन करेंगे तो आपको, आप जो भी आप अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें आपका मन लगेगा। दूसरा यह है कि अगर आपको इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, तो सब कुछ भी ना करिए, सिर्फ एक काम करिए। स्नान होने के बाद मंदिर में बगैर कुछ कार्य किए, सिर्फ शांत चित्त से आपके भगवान का जो मंदिर है घर में, उस मंदिर की जो मूर्तियां हैं आपके पास, मूर्ति हो या फोटो हो, उनका जो भी विग्रह है, उसमें आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए। वो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसमें देखते रहिए। धीरे धीरे भगवान के फोटो का जो सकारात्मक स्पंदन है वो आपके पास आते जाएगा और आपका मन लगने लगेगा। इसके बाद एक और काम को आपको करना है, अगर आपने नहीं किया हो तो तुलसी की माला, वो आपके मन को हमेशा शुद्ध रखती है। तो तुलसी की माला आप अपने पास रखा कीजिए। 27 मणकों की माला अगर आप आपके पास रखेंगे तो आपके पास तुलसी के माला की वजह से नकारात्मक शक्तियाँ अब तक नहीं पहुँचेंगी और आपको उसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं होगा। तुलसी की माला की वजह से आपका मन हमेशा शुद्ध रहेगा, आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे और आपका खान पान भी अपने आप ही शुद्ध होते जाएगा। जब आप तुलसी की माला धारण करते हैं या हाथ में रहते हैं या अपने पास रखते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे पवित्र होते होते द्रवित होने लगेगा और इन सब कार्यों से आपका पूजन में मन लगेगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसके संदर्भ में मैंने जो मुझे थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। आप इसका अनुसरण कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और आगे जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी यही कहना है कि आपके जो भी प्रश्न होंगे आप व्हाट्सएप पे लिखिए, आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। हरे कृष्ण।